हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि इसके नाम से पता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस माने काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी भी कार्य के पूर्ण होने का यानी कंप्लीट होने का बोध होता है। जैसे आपने कोई सेंटेंसेस कहा, मैंने यह काम कर लिया है। कर लिया मीन्स कर चुका हूँ, इससे किसी काम के कंप्लीट होने का बोध हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस की जो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती हैं? हैज और हैव। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ देखिए स्टूडेंट्स हैज और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव का। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो ये देखिए सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगले कुछ वीडियोज में स्टूडेंट्स हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे, और एक या दो वीडियो मेरा उसके ऊपर होगा। तो आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर समझ लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखें, सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला जो सेंटेंस है, दो कैदी जेल से भाग चुके हैं, या इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दो कैदी जेल से भाग गए हैं, यानी जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा दो कैदी। सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? दो कैदी, और दो कैदी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टू प्रिजनर्स। टू प्रिजनर्स। टू प्रिजनर्स प्लूरल है, इसलिए क्या लगा दिया? हैव। उसके बाद भागने को स्टूडेंट बोलेंगे एस्केप। एस्केप की थर्ड फॉर्म होगी एस्केप्ड, और कहाँ से? जेल से, फ्रॉम द जेल। तो टू प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। सेकंड सेंटेंस स्टूडेंट्स आपके सामने है, सीता ने इस बालक को पाला है, यानी सीता ने इस बालक का पालन पोषण किया है या कर चुकी है। तो सीता सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, सीता सिंगुलर है, हैज। हैज के साथ पालन करने को स्टूडेंट्स बोलते हैं ब्रिंग अप। BRINGUP। ब्रिंग अप क्या होता है? पालन पोषण करना। और ब्रिंग की थर्ड और सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? ब्रॉट। तो सीता हैज ब्रॉट अप इस लड़के का दिस बॉय, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटेंस है, मैं पत्र लिख चुका हूं। सब्जेक्ट स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा? मैं आई प्लूरल है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। आई हैव रिटन द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, मैं ये फिल्म पहले ही देख चुका हूँ। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखें, पहले ही आ जाए तो उसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, और ऑलरेडी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दिया जाता है। मैं ये फिल्म पहले ही देख चुका हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ हैव, पहले ही की क्या स्टूडेंट्स होगी? ऑलरेडी। देखने को वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड यह फिल्म, दिस मूवी। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। अब स्टूडेंट इसी टेंस के आप नेगेटिव सेंटेंसेस देखना है। तो नेगेटिव में कुछ विशेष नहीं करना है, आपको क्या करना है? जो सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। हेल्पिंग वर्ब दी गई है, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। कई बार स्टूडेंट्स कभी नहीं शब्द आ जाता है, क्या आ जाता है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो कभी नहीं को क्या बोलते हैं? नेवर। तो नेवर का प्रयोग भी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देना है, हैज और या हैव के बाद। जब नेवर लग जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर
नॉट का यूज नहीं करना है। जैसे पहला सेंटेंस आप देख लेते हैं, वह नहीं आया है, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। सिंगुलर हैज, नहीं की नॉट, और आने को कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, ही हैज नॉट कम। सेकंड सेंटेंस है, पिताजी नहीं सोए हैं, फादर हैज नॉट स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट, फादर हैज नॉट स्लेप्ट। अगला स्टूडेंट सेंटेंस है, वह पागल नहीं हुआ है, पागल होने को स्टूडेंट्स बोलते हैं गो मैड, गो मैड, गो मैड माने पागल होना, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन, तो ही हैज नॉट गॉन मैड। सूर्य उदय नहीं हुआ है, अगला सेंटेंस क्या है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो सब्जेक्ट स्टूडेंट क्या हो गया, द सन, सन के साथ हैज नॉट, और उगने को बोलते हैं राइज, राइज की सेकंड फॉर्म हो गई रोज, और राइज की थर्ड फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स ये राइजन, तो द सन हैज नॉट राइजन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे जो क्या से शुरू होते हैं, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इसका भी, क्या से शुरू होते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है जो हमने पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं, क्या आप पास हो गए, क्या आप पास हो गए हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, शुरू में हैव, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आप, यू, पास होने को पास, पास की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, पास्ट, हैव यू पास्ट। क्या राहुल ने अंग्रेजी सीख ली है, इसका मतलब क्या राहुल अंग्रेजी सीख चुका है, तो हैज राहुल लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड इंग्लिश, हैज राहुल लर्नड इंग्लिश। अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया होता, क्या राहुल ने अंग्रेजी नहीं सीखी है या नहीं सीख ली है, तो नोट कहाँ लगता, राहुल के बाद, क्योंकि राहुल क्या है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाता, हैज राहुल नॉट लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट WH फैमिली है, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले आपने कैसे को इंग्लिश लगाई हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, सीखने को लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड इंग्लिश, हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। उसने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, तो स्टूडेंट देखो कितनी किताबें, कितनी किताबों की इंग्लिश क्या आती है, हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे, इनका इंग्लिश एक साथ आपको यूज करना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हाउ मेनी बुक्स हैज, यहाँ हैज स्टूडेंट्स किसके अनुसार लगा है, सब्जेक्ट ही है, बुक से ना देखें आप, आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या उसने, तो ही के अनुसार हैज लगा है। हाउ मेनी बुक्स हैज ही रीड की थर्ड फॉर्म रेड, हाउ मेनी बुक्स हैज ही रेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी काम का कंप्लीट होना बताया जाता है, इसमें किसी काम का पूर्ण होना बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज आपने मेरे साथ पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, तो अगले कुछ वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और बाकी जो टेंसेस बचे हैं उनके साथ, उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।